ओके, तो अक्सा आपने मुझे बताना है कि उस जो हमने कल पेज पढ़ा था जो मुअन्नस वाला था, उसमें सबसे पहला वर्ड क्या था? यानी जंग। हर्ब यानी जंग। सहरिश, अगला वर्ड क्या था? सहरिश अनम्यूट करें। जी जी, अगला वर्ड क्या था? पहला तो हर्ब था, फिर हर्ब का जंग। हाँ हाँ, मैं पूछ रही हूँ उसके उस पेज पे जो दूसरा वर्ड था वो जंग में था, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? दूसरा रेड कलर वाला वर्ड क्या था? हर्ब के बाद समा। गुड, समा। मरियम, इससे अगला लफ्ज़ के क्या था? बाद मरियम। मरियम। जी जी, इसके बाद अगला वर्ड क्या था समा के बाद? शम्स था। शम्स। गुड, शम्स क्या होता है? शम्स सूरज। सूरज। तैयबा, आंटी तैयबा, अगला वर्ड क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला लफ्ज़ है नफ्स। नफ्स, ठीक है, वो अकेला शख्स रह गया था। फिर हाँ जी, अक्सा, फिर क्या हुआ? अगला वर्ड क्या था? उसके बाद अक्सा। नार। ओके, नार। अक्सा, अगला वर्ड आप बताएं। जी, नार में फिर जमीन था, लेकिन उसका अर्द। अरबी में अर्द। अर्द। अर्द, ओके। सहरिश, इसके बाद? जी जी, इसके बाद क्या वर्ड था? अर्ज के बाद सबील। रेह। गुड, रेह क्या होता है? री री होता है हवा। हवा, ओके। अर्द पे उसने देखा कि वो नार में घिर गया है और उसने अर्द पे क्या बनाया था मरियम? अर्द जमीन। अर्द ज़मीन होता है, ये मैंने अर्द लिखा हुआ है यहाँ पे। उसने अर्द पे क्या बनाया था? रास्ता। रास्ता। रास्ते की क्या अरबी है? दो वर्ड। सबील। सबील, गुड। और दल्व। नो नो, सबील और एक और वर्ड था रास्ते के लिए। दल्व तो बाल्टी होती है ना। तरीक। हरीक था। तरीक। सबील हरीक। तरीक। 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 सबील और तरीक, ये दोनों रास्ते होते हैं, यानी उसने रास्ता बनाया। और किस किस चीज़ की मदद से? बाल्टी ली थी उसने, तो बाल्टी हो गया दल्व। तैयबा, इसके अलावा क्या वर्ड है? दल्व बाल्टी। आंटी तैयबा, जी, इसके आगे क्या वर्ड है? उसने बाल्टी से रास्ता बनाया, री बाल्टी हो गया दल्व। रीख। रीह। रीह मैंने लिख दिया यहाँ पे री पहले, रीह, ठीक है, गुड, आपने सही बताया, लेकिन रीह हो गया। इसके बाद एक और वर्ड, बीर। बेअर। बेअर। बेअर क्या होता है? बीर कुआं। बेअर होता है कुआं। उसने कुएं की तलाश की, कुआं। यानी उसने कुआं ढूंढा ना, कि मुझे जी गर्म हवा थी, तो उसने कुएं को ढूंढा, तो फिर उसको क्या मिला उसके हाँ जी, बाद? कुआं का बोला, कुआं बोल रहा मैंने। हाँ, बेअर होता है कुआं, गुड। इसके बाद उसने जी, क्या, अगला क्या वर्ड था? दार। दार, गुड। दार का मतलब घर। गुड, दार का मतलब घर। खंसा, अगला वर्ड क्या था? खंसा। दार के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कास। कास, कास था गुड। शायद। कास। कास क्या होता है? ये मुझे नहीं याद। गिलास। कास होता है गिलास। ठीक है। ओके। कास में उसको क्या मिला था अक्सर? खमर मीन वो खमर। शराब। खमर, वेरी गुड, खमर। ओके सहरिश, खमर के बाद क्या वर्ड था? कास। कास। कास हो गया। जहन्नुम सईर। गुड, जहन्नम और सईर सईर। सईर।
गुड। सईर। मरियम, इसके बाद क्या वर्ड था? इसके बाद असा। आसा, वेरी गुड। आसा, लिख क्यों नहीं रहा ये? आसा, एक्सीलेंट। ओके, तो ये जितने भी वर्ड हमने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे फेमिनिन हैं। ओके, कहीं भी ये वर्ड आएगा तो आपने इसका जेंडर मुअन्नस बताना है यार, ठीक है? ओके, ये वर्ड कहीं भी आएंगे तो इनका जेंडर क्या होगा? मुअन्नस, फेमिनिन। गुड। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ना, हमारे पास 6 वजूहात हैं कि कोई वर्ड फेमिनिन होगा। 6 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो रियल फेमिनिन होते हैं, हकीकी रियल, मैं इसको उर्दू में लिखती हूँ। पहला तो ये कि जो हकीकी फेमिनिन होते हैं, हकीकी मुअन्नस, यानी कि जैसे माँ, बहन, बेटी, आंटी, बकरी, गाय, ये सारे हकीकी मुअन्नस हैं, यानी ये असल में फेमिनिन होते हैं बायोलॉजिकली। इसके अलावा जैसे अब लड़कियां हैं, लड़कियां असल में होती हैं ना फेमिनिन, लेकिन मैंने बोला था लड़कियां भी फेमिनिन और बेजान। ओफो, एक मिनट। ओके, मैंने बोला था कि लड़कियां भी बेजान लड़कियां भी फेमिनिन हैं। लड़कियां फेमिनिन हैं और कुर्सियां भी फेमिनिन हैं, लेकिन कुर्सियां अब बेजान चीज़ें हैं ना। हाँ, कुर्सियां बेजान चीज़ें हैं, लेकिन हैं तो ये भी फेमिनिन। एक हमारे होते हैं, क्या मुसीबत है, एक मिनट रुकें। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे जो हैं वो कुछ फेमिनिन रियल हैं और कुछ फेक फेमिनिन है, यानी कुछ जो हैं होते तो अब जैसे बेजान चीज़ें हैं, कुर्सियाँ वगैरह, ये भी मुअन्नस होती हैं, चीज़ों में भी हमारे मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। तो जो लफ्ज़, जिस लफ्ज़ के लास्ट पे ता वर्ड होगा ना, ता मरबूता, या अलिफ मद्दा और हमज़ा, या फिर ये इस तरह से डैगर अलिफ मकसूरा इसको बोलते हैं, या अलिफ मकसूरा होगा, ये 3 किसी भी के लफ्ज़ के लास्ट पे होंगे तो हम कहेंगे उसका जो जेंडर होगा वो फेमिनिन होगा, वो मुअन्नस होगा लफ्ज़। जैसे हमने पढ़ा था मुस्लिमातुन, ये फेमिनिन है। जैसे वर्ड है उज़्मा, इसके लास्ट पे ये डैगर अलिफ आता है ना, छोटी या, और उसके ऊपर खड़ी होती है। ये वर्ड होते हैं, ये फेमिनिन होते हैं, जिनके लास्ट पे ये वाला या और अलिफ हो। और या जैसे वर्ड है दुनिया, नहीं दुनिया नहीं, जैसे अलिफ मदा और हमज़ा वाला कौन सा वर्ड होगा? जैसे उलमा, तो ये वर्ड तो होगा ना समा। हाँ, समा, जैसे समा, ये वाला जिसके लास्ट पे अलिफ मदा हमज़ा होगा वो फेमिनिन होगा, ठीक है? एक तो पहली बात तो ये कि जो हकीकी मुअन्नस होंगे वो, और दूसरा जिनके लास्ट पे ता, अलिफ मद्दा, हमज़ा और या होगा, ये फेमिनिन होंगे। तीसरा जो होंगे जमा, क्योंकि मैंने बोला था कि जमा मुस्लिम चार्ट वाले नहीं, मुस्लिम चार्ट के जो ऊपर वाले हैं ना, नून वाले, वो नहीं, उनकी बात नहीं मैं कर रही। उसके अलावा कोई भी जमा होगा ना, वो हमारा मुअन्नस होगा। लेकिन जो मतलब हाँ, बस इतना आप याद रखें कि जो जमा होंगे उनको हम सिंगल मुअन्नस कहते हैं ना, ब्रोकन प्लूरल, इसको जम्मो तकसीर आप कह सकते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, जम्मो तकसीर, ठीक है? वो फेमिनिन होते हैं, क्योंकि वो अरबी में उसको मुअन्नस ही कहते हैं, ये उनका रूल है। जो जमा होते हैं हमारे, वो फेमिनिन होंगे। चौथी चीज़ जो है वो होगा बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? जिस्म के हिस्से, सारे बॉडी पार्ट्स नहीं, जो चीज़ें हमारे जिस्म में 2 हैं, जैसे हमारी आंखें 2 हैं, हमारे हाथ 2 हैं, टांगें 2 हैं, पाँव 2 हैं, जो चीज़ें हमारे जिस्म में 2 हैं वो फेमिनिन है। ओके, पांचवी चीज़ है तो उससे ज़्यादा वाली भी, जैसे उंगलियां, ना, नो, सिर्फ पैर वाली चीज़ें, 2 जी, सिर्फ 2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ, सिर्फ जो 2 हैं बॉडी पार्ट्स से, मतलब पेयर लिख देती हूँ, जोड़ा लिख देती हूँ, जोड़ा, जो चीज़ें हमारे जिस्म में जोड़ा हैं वो फेमिनिन है। इसके अलावा पांचवी चीज़ है जगह के नाम।
अब ये हमें मतलब उस सर ने सिर्फ ये बता दिया था कि जगह के नाम फेमिनिन होते हैं। अब मुझे याद नहीं रहा था, मैंने पता है इस चीज़ को कैसे याद रखा था कि ना, अब मैं ड्रामे देखती थी, फिल्में ज़्यादा, तो उसमें ना इंडियन ड्रामे ही देखा करते थे हम। तो उसमें वो बार बार ये कहते थे कि धरती जो है वो हमारी माँ है। तो उससे मैंने याद, मतलब हम ना ये जो ज़मीन है इसको माँ कहते हैं ना, तो माँ फेमिनिन होती है, मुअन्नस होती है। तो इससे मैंने याद रखा कि अच्छा जितनी भी जगहों के नाम होंगे ना वो फेमिनिन होंगे, क्योंकि धरती माँ जो होती है तो माँ फेमिनिन होती है। तो इस वजह, अब पता नहीं अरब क्यों इसको फेमिनिन बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, पर मैंने इस तरह से याद रखा था कि जगह जो है वो माँ कहते हैं ना इसको, हमारी जगह को, तो इस वजह से हम याद रखेंगे कि ओके छुट्टी करें। तो जगह के नाम जो है वो फेमिनिन हो गए। छठी चीज़ क्या है? 6 चीज़ें हैं, मुझे भूल गया छठी क्या है। मैं एक बार देख लूँ छठी चीज़। एक मिनट को, जी आप पीडीएफ में से ही पढ़ा रही हैं? हाँ पीडीएफ में लिखा हुआ है ये सब कुछ, आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए सही है। ओके, प्रॉपर नेम ऑफ प्लेसेस, बॉडी पार्ट्स, बिकॉज हाँ अब मुझे याद आ गया। छठी चीज़, ये जो हमने पेज 12 पढ़ा था जिसमें वो स्टोरी है ना, उसमें वो जितने भी लफ्ज़ हैं वो सारे फेमिनिन हैं। ये छठी चीज़ थी, ठीक है। आंटी साइमा आई है क्लास में? हाँ आ गई। जी आई हूँ, लेकिन छठी चीज का नाम क्या मतलब हम छठी चीज़ का नाम आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज अरब सेड सो, कि क्योंकि अरब ने कहा, इस तरह से। यहाँ पर लिखा होगा उर्दू में, मैं देखती हूँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अरबों ने कहा, हाँ यही लिखा हुआ है, क्योंकि अरबों ने कहा। ये देखिए आपके पास ये वर्ड है, मैं यहाँ आपको बताती हूँ। पहला है जिन इसमों का नाम आ, या और ता पर होता है। ये 6 चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये वर्ड फेमिनिन है। मतलब आपने स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप बताना होता है ना, एराब, आदत, जिन्स, किस्म, और जिन्स आपने किस तरह से बताना है। ये चीज़, कोई भी वर्ड देखना आपने देखना उनमें से ये 6 चीज़ें तो नहीं है। क्या अगर उस वर्ड के लास्ट पे ता, अलिफ, या है तो वो फेमिनिन है, अगर वो जमा है तो वो फेमिनिन है। इसको आप छोड़ दें, इसको जमो तकसीर कह लें आप, तकसीर, जो टूटे हुए प्लूरल होंगे। बहरहाल इसको भी टर्म को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैंने आपको बताया, आपको उससे पता चल जाएगा कि कोई भी जमा होगा उसका आंसर फेमिनिन होगा। 1F होगा, वो सिंगुलर फेमिनिन होगी। और अगर वो जमा अकल रखने वाला है तो उसके 2 आंसर होंगे। वो अगर मैस्कुलिन होगा तो 3 मैस्कुलिन होगा, अगर वो फेमिनिन है तो 3 फेमिनिन है, ठीक है। तो ये वो जमा है। दूसरा, जगह के नाम, जो मैंने आपको बताया था आपने कैसे याद रखना है, क्योंकि माँ जो है वो जगह हमारी माँ होती है तो इस वजह से वो फेमिनिन है। जिस्म के जुड़वा हिस्से, यानी जो चीज़ें हमारे जिस्म में 2 हैं वो फेमिनिन है। और तीसरा, पेज नंबर 12, क्योंकि अरबों ने कहा। ये 6 चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये वर्ड फेमिनिन है। इसके अलावा सारे वर्ड मैस्कुलिन होंगे, ठीक है। अब जैसे मुकज़्ज़िबीन वर्ड है, तो ये मैंने बोला था जिस लफ्ज़ के लास्ट पे नून आएगा वो मुस्लिम, उसका आंसर मुस्लिम चार्ट में से मिलेगा। और मुस्लिम चार्ट का ऊपर वाला जो है वो मुज़क्कर का है, मैस्कुलिन का है, तो ये हमें साफ़ पता है कि ये मैस्कुलिन है। अल जिबाला, अब इसके लास्ट पे अलिफ या ता नहीं आ रहा, जो हमने पहली बात पढ़ी है, लेकिन ये जमा है, तो इसका मतलब ये फेमिनिन है। वजूहुन, ये जमा है, इसका मतलब फेमिनिन है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि जो भी जमा है वो 1F है, ठीक है। निसा, ये जमा है, ये फेमिनिन है। और अलबिहार, ये जमा है इसलिए ये फेमिनिन है। समुंदर, यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि एक समुंदर है या ज़्यादा, हमारे समुंदर ही होते हैं, लेकिन बिहार से हमें पता चल रहा है क्योंकि बहर एक होता है और बिहार ज़्यादा होते हैं, तो ये जमा है। अलमुतनाफिसूना, लास्ट पे नून आ रहा है, मुस्लिम चार्ट से देखेंगे, मुस्लिम चार्ट में ये मुस्लिमूना से मैच हो रहा है, तो मुस्लिमूना ऊपर वाले चार्ट में से है, ये मैस्कुलिन है, तो इसका आंसर भी मैस्कुलिन होगा। अलक़ुबूरी, ये जमा है इसलिए फेमिनिन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि जो जमा है वो फेमिनिन मुअन्नस है। और अलबय्यनातु, लास्ट पे ये सिर्फ गैर इंसानी जमा, गैर इंसानी जमा, जी गैर इंसानी भी और तो इंसानी फिर जो जी, इंसानी भी होगा ना, क्योंकि निसान औरतों का भी आपने फेमिनिन कहा, कुबूरिन का तो बरे वो का तो भी होती ही फेमिनिन। फेमिनिन है ना असल में। निसा तो ये हमने यहाँ पढ़ा ना, हकीकी मुअन्नस तो फेमिनिन ही होंगे, यानी माँ, बहन, बेटी, माँ होती है, और औरतें भी तो हकीकी। हकीकी मोनस और नकली मोनस, ठीक है जी, ठीक ये किसने क्वेश्चन पूछा? मैंने हंसा। खंसा, ओके ओके। तो इसलिए पूछती हूँ कि मतलब मुझे पता हो ना कि कौन किस बच्चे, मतलब थोड़ा होता है ना स्टूडेंट्स का। जी ओके, जी, कोई ठीक। इशू नहीं है। हाँ, रसूलन जो है वो भी जमा है, तो ये भी फेमिनिन होगा, लेकिन 1F होगा, लेकिन इसके 2 आंसर आएंगे। ये 3M भी होगा, क्योंकि ये अकल रखने वाले हैं ना रसूल,
ठीक है, तो रसूल के 2 आंसर होंगे, एक तो 3 आएगा और फिर या तो अगर ये फेमिनिन होते तो फेमिनिन आना था, अगर मैस्कुलिन होते तो मैस्कुलिन, तो ये मैस्कुलिन है इसलिए इसका आंसर 3M है। लेकिन ये फेमिनिन भी हैं क्योंकि ये जमा है, इस वजह से 1F है। कई जगह पे कुरान मजीद में हिया इस्तेमाल हुआ हुआ है रसूलों के लिए, हिया होता है एक लड़की, तो रसूलों के लिए हिया इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये फेमिनिन है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जमा ही सिर्फ लिखा है। ये लाइन मुश्किल है, आपको बीच में से रूल का मतलब बताना पता है कि किस तरह से बताते हैं। ओके, आगे अल साइला। अब देखें यहाँ पर अब अपने क्या देखना है कि इस लफ्ज़ के लास्ट पे नून भी नहीं आ रहा, इसलिए ये मुस्लिम चार्ट में से भी नहीं है। इसके लास्ट पे ता अलिफ या भी नहीं आ रहा, ये फेमिनिन नहीं हो सकता। ये जमा भी नहीं है, एक है मांगने वाला, इसलिए ये फेमिनिन नहीं हो सकता। ये जगह का नाम भी नहीं है, इसलिए ये फेमिनिन नहीं हो सकता। ये जिस्म के जुड़वा हिस्सों में से भी नहीं है, तो भी ये फेमिनिन। ये पेज नंबर 12 में से भी नहीं है, तो भी ये फेमिनिन नहीं हो सकता। 6 चीज़ें हमारी हैं जिस पर ये वाला वर्ड पूरा नहीं उतर रहा, इसका मतलब ये हमारा मैस्कुलिन है। ओके, आंटी साइमा क्लियर हो रहा है? आंटी साइमा जी जी समझ आ गई। ओके ओके, यहाँ पर देखते हैं आयातुन। आयातुन ये मौजाती निशानियाँ हैं, जमा है क्योंकि आतुन से मैच हो रहा है, तो ये फेमिनिन है। एक तो ये कि ये 1F है क्योंकि ये जमा है, और दूसरा ये कि ये मुस्लिम चार्ट की 3rd वाली लाइन से मैच हो रहा है, और वहाँ पर इसका आंसर 3F होगा क्योंकि ये 3rd वाली लाइन में से था। इवन दो कि ये नहीं है, अकल वाला नहीं है, पर ये मुस्लिम चार्ट की 3rd वाली लाइन से मैच हो रहा था, इस वजह से ये 3F आएगा क्योंकि मुस्लिमातुन और आयातुन, इसलिए इसके 2 आंसर होंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अकल वालों के होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जमा था, पहला आंसर तो इसका 1F आएगा ही आएगा, और दूसरा ये मुस्लिम चार्ट के आतुन से मैच हो रहा था, इसलिए ये 3F है। इसके 2 आंसर इस वजह से हैं क्योंकि मुस्लिम चार्ट की 3rd वाली लाइन से मैच हो रहा था, नीचे वाले कॉलम में से। बशरुन एक इंसान, अब ये एक है, ठीक है, ये हमारी 6 वजूहात है ना, एक तो ता आ और या इसके साथ मैच हो, ये इसके साथ नहीं मैच हो रहा। दूसरा क्या वजह थी, जमा, ये जमा भी नहीं है। ये बॉडी पार्ट्स BP लिखूँगी इसको, बॉडी पार्ट्स भी नहीं हैं जमा वाले। और क्या था, ये पेज 12 में से भी नहीं है। 1 2 3 4 जमा होगी, 4 वजह हो। और ये रियल फेमिनिन भी नहीं है, इसको रियल फेमिनिन को RF लिखूँगी। रियल फेमिनिन भी नहीं है, हकीकी जो फेमिनिन होता है वो भी नहीं है क्योंकि इंसान तो मर्द होता है ना, मतलब मैस्कुलिन होता है। इसके अलावा और क्या वजह थी, 3 2 5 हुए, 6 हैं टोटल। पेज नंबर 12 आयाता, बॉडी पार्ट्स, हाँ जगह के नाम भी नहीं, किसी जगह का नाम भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये मैस्कुलिन होगा। ठीक है, बशरुन मैस्कुलिन होगा। समझ आ गई आंटी साइमा? मुझे बताएं ये अल जहीमा का क्या जेंडर होगा, अल जहीमा? ये भी इसी तरह ही मेरे ख्याल से बशरुन की तरह ही आएगा, क्योंकि ये ना तो ये ता हमजा ना तो और ता या में से आ रहा या है, में से आ रहा है। दूसरा था जमा, ये जमा भी नहीं है। तीसरा था पेज जमा भी 12, नहीं है, ये पेज 12। जिस्म के किसी हिस्से का नाम भी नहीं है। हाँ, गुड। तो आंटी एक मतलब ये जहन्नुम एक जगह का नाम है, कहीं इसमें ओके से आएगा या ये भी नहीं? है, एक जगह का नाम है, लेकिन ये पेज 12 में हमने पढ़ा था अल जहीम, जो मुअन्नस, पेज 12 में सारे वर्ड मुअन्नस है ना, जी जी तो ये पेज 12 में से आ रहा है, इसका मतलब ये मुअन्नस है। ठीक हो गया? ओके, अक्सा अल्फील का बताएं। अक्सा, अल्फील का जेंडर क्या होगा? अल्फील इसका मुज़क्कर ही होगा। ओके, मुज़क्कर क्यों होगा? ठीक है, आपकी बात ठीक है, ये आंसर ठीक है, मुज़क्कर है, लेकिन क्यों मुअन्नस नहीं है ये? क्योंकि इसमें वो जो आपने बताई है अलिफ मदा और वो सब नहीं आ रहा है इसमें, ओके, और जिस्म के गुड। हिस्सा ओके, अर्द का बताएं फिर, अल अर्द। अल अर्द, अर्थ का आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें हमजा भी आ रहा है।
तो ये फेमिनिन है। नो, आपने जो हमजा और ता और आ ये देखने हैं ना, ये लफ्ज़ के लास्ट पे देखने हैं, ये आखिर में। अच्छा लास्ट, जी लास्ट पे। लास्ट पे तो दुआद है। एक जमीन, जी एक जमीन, हाँ एक जमीन है तो ये फेमिनिन ही है। एक ज़मीन है तो फेमिनिन है, इस वजह से फेमिनिन है कि एक ज़मीन है। नहीं ओके, फेमिनिन की हमारी छः वजूहात हैं फेमिनिन की। एक तो आ, या और ता। दूसरा वो जमा हो, ये आ या ता भी नहीं है, ये जमा भी नहीं है। जगहों के नाम में भी ये जगह का नाम हो सकता है। जिस्म के जुड़वा हिस्से, ये जुड़वा हिस्से भी नहीं हैं, क्योंकि अरबों ने कहा। में भी ये पेज 12 पे हो सकता है। क्या ये पेज 12 पे था वर्ड अल अर्द? अल से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर था, हाँ था, तो इसका मतलब ये फेमिनिन होगा। आपने बोला था ये फेमिनिन है, तो मैंने पूछा था क्यों फेमिनिन है, तो आपने बताना था क्योंकि ये पेज 12 पे था, इस वजह से फेमिनिन है। आपका आंसर ठीक था, लेकिन मुझे साथ आपकी वजह भी चाहिए। वेल डन। ओके, कौन बताएगा? तैयबा, आंटी तैयबा। नारिन, इसका बताएं, फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? मोनस है, मुअन्नस है, वेरी गुड। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि ये अलिफ हमजा या था, इसमें कोई लफ्ज नहीं आ रहा। अच्छा, जिसम के हिस्सों के नामों में से भी नहीं। जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ या और ता आएगा वो मुअन्नस होंगे, जी ठीक है। जो जिस्म के हिस्सों के नाम होंगे वो मुअन्नस होंगे। तो आपने बोला ये फेमिनिन है, ये मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है, मैंने ये पूछा है। आपका आंसर ठीक है, ये मुअन्नस है जी। मोनस आ गया ना, इसलिए मोनस आग मोनस ही होती है। आंटी, ऐसा नहीं है कि जो हम उर्दू में जो चीज़ हमारे लिए मुअन्नस होगी वो उन लोगों के लिए भी मुअन्नस होगी, अरब वालों के लिए भी मुअन्नस है, ऐसा नहीं है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मुअन्नस हैं लेकिन उनके लिए मुज़क्कर हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी भी मुअन्नस है, उनकी भी मुअन्नस है, ऐसी हैं कुछ चीज़ें। आग उनमें से है, आग हमारी भी मुअन्नस है, उनकी भी मुअन्नस है। लेकिन आपको कैसे पता कि आग मुअन्नस है उनकी? क्योंकि ये पेज 12 में से है। कि ये अरबों ने कहा है। जी, क्योंकि अरबों ने कहा है कि ये फेमिनिन है, वो इसको फेमिनिन बोलते हैं। ओके, अब जैसे शम्स है, सूरज है, शम्स हमारा ये मुअन्नस नहीं है, हम कहते हैं ये मुज़क्कर है, लेकिन अरब कहते हैं ये फेमिनिन है। क्यों? क्योंकि पेज 12 पे लिखा हुआ है। ओके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आग जो है वो फेमिनिन होती है। आपने सिर्फ ये देखना है नार, अगर तो इन चीज़ों 6 चीज़ों में से वो वर्ड आ रहा है ना, तब वो फेमिनिन है। अगर इन 6 चीज़ों में से नहीं आ रहा तो वो मैस्कुलिन है। तो इस 12 वाले में से ये वर्ड था, इस वजह से ये फेमिनिन है। ठीक है। ओके आंटी, मुझे आपने एक और भी बताना है। ओके, हमारी क्लास एंड हो जाएगी तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है। आई थिंक हमें ये क्लियर हो गया। हम अगले पेज पे चलते हैं जिसमें हमारा कॉमन वर्सेस प्रॉपर नहीं, इस पे नहीं, पीछे वाला, ये वाला। आंटी आपने बताना है, आंटी तैयबा, हुजूर होते हैं स्टोन्स, पत्थर। हुजूर होते हैं पत्थर, पत्थर, ज़्यादा पत्थर। तो आपने मुझे इसका स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप बताना है। पत्थर मुज़क्कर है। पहले इसका स्टेटस बताएं। ये नसब है। ओके, नहीं, जार। कैसे पता चलता है कि नसब है या जर है? रे के नीचे ज़ेर है। रे के नीचे ज़ेर है, गुड। जिस लफ्ज़ के लास्ट पे ज़ेर होगी वो जर होगा, तो ये जर है। वेल डन।
ओके, अब आपने इसका नंबर और जेंडर बताना है, ठीक है। नंबर और जेंडर बताने का क्या तरीका है, आपने सबसे पहले देखना है, सबसे पहले कि इस लफ्ज़ के लास्ट पे नून तो नहीं आ रहा। अगर नून आ रहा है तो आपने मुस्लिम चार्ट पे जाना है, अगर नून नहीं है फिर आपने दूसरी काम ये चीज़ देखनी कि क्या ये जमा तो नहीं है। अगर तो जमा है तो आपका काम आसान है, आपने सीधा 1F बता देना है, ठीक है। तो देखें क्या ये इस लफ्ज़ के लास्ट पे नून है या नहीं है। अब आपने देखना है कि क्या ये जमा है या नहीं। ये वाहिद है। मैंने आपको बताया कि ये स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स, लास्ट पे लगाया STONES, स्टोन्स जमा है यानी पत्थर, यानी ज़्यादा पत्थर। हमारा पत्थर और पत्थर एक को भी पत्थर कहते हैं, दो को भी पत्थर ही कहते हैं, लेकिन अरबी में एक को हिजर बोलते हैं। हिजरे अस्वद सुना हुआ है ना, हिजरे अस्वद काला पत्थर, अस्वद होता है काला, हिजरे अस्वद काला पत्थर। हिजर होता है एक पत्थर, हुजूर उसकी जमा है, हुजूर जमा होती है। तो अब आपको पता चल गया ये जमा है। तो अब आपने इसका नंबर क्या बताना है और जेंडर क्या बताना है। इसका जमा नो, नंबर इसका 1। मैंने बताया है कि जब भी आपने जमा देखना है उसका आपने नंबर 1 बताना है और जेंडर F बताना है, फेमिनिन बताना है, मुअन्नस बताना है, ठीक है। 1F वाहिद मुअन्नस। अगर आपको उर्दू में याद करना है तो आप बताएंगे वाहिद मुअन्नस। जब भी आपने जमा देखना है आपने उसका नंबर वाहिद बताना है, मुअन्नस जिन्स मुअन्नस बताना है, ओके। 1M आएगा फिर। मुअन्नस मैस्कुलिन होता है। 1F फेमिनिन, मुअन्नस फेमिनिन होता है। 1F देखिए, मुअन्नस जो है ना, मुअन्नस उसको बोलते हैं इंग्लिश में फेमिनन। तो जो मुज़क्कर होता है उसको बोलते हैं मैस्कुलिन। तो मैं मुअन्नस को F इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुअन्नस फेमिनन होता है, और मुज़क्कर को M लिखती हूँ क्योंकि ये M से स्टार्ट हो रहा होता है ना। तो M जो है वो मुज़क्कर है और F मुअन्नस है, ठीक है। ठीक है आंटी। तो आंटी इसके आंटी आपने इसकी वो बतानी है, टाइप बतानी है, किस्म आम। गुड, क्योंकि अगर अल होता तो ये ख़ास होना था, ये आम है। वेरी गुड आंटी। अगला भी आपने बताना है ऐमान होता है ओथ, कसम यानी कि। सबसे पहले इसका स्टेटस, ये रफ़ा है। गुड, नून के ऊपर पेश है। गुड। नंबर, जेंडर और टाइप। नंबर आपने कैसे बताना है। ओके, मैंने बोला था अगर लास्ट पे नून होगा, ऐमान में भी लास्ट पे नून आ रहा है, लेकिन ये मुस्लिमान में मैच नहीं हो रहा किसी के साथ। ऐमान अलग लफ्ज़ है, उसका मतलब है एक कसम। तो इसका नंबर 1F क्यों आएगा, फेमिनिन क्यों है ये। हमने 6 वजूहात पढ़ी है फेमिनिन की। एक तो ये कि उसके लास्ट पे ता, अलिफ, मद्दा और हमज़ा आएगा और या मकसूरा आएगा। क्या इसके लास्ट पे ये आ रहा है जिस वजह से ये फेमिनिन है, नहीं आ रहा। ईमान के लास्ट पे ना तो ता है, ना अलिफ मद्दा है, ना अलिफ मकसूरा है, ऐसा ही है। 1M आएगा। ओके, मतलब रट्टा नहीं लगाना ना आंटी के, ठीक है F नहीं है तो M है, इस चीज़ को याद रखें। देखें, हमारे पास जो 6 वजूहात है ना, उसमें से देखना है कि क्या इसके ये उनमें से किसी में से मैच हो रहा है। अगर तो ता है या आ या ता कुछ भी, तो तब वो फेमिनिन है। अगर वो जगह के नाम हैं तब फेमिनिन है। अगर जिस्म के हिस्से हैं जोड़े में तब फेमिनिन है। या फिर पेज नंबर 12 है तब फेमिनिन। अगर पेज नंबर 12 में से कोई वर्ड आ रहा है तब फेमिनिन है। ये पेज नंबर 12 पे भी नहीं था ऐमान। इसके अलावा हकीकी फेमिनिन जो रियल फेमिनिन होंगे वो, और ये रियल फेमिनिन भी नहीं है असल में, मतलब माँ, बहन, बेटी, इस तरह के यानी जो असल में लड़कियाँ होंगी, बायोलॉजिकली जो फेमिनिन होंगे, मुअन्नस होंगे वो। और इसके अलावा छठी चीज़ कौन सी होगी, क्योंकि ये अरबों ने कहा है।
हाँ वो पेज 12 यहाँ मैंने लिखा है क्योंकि अरबों ने कहा है। और किसी को याद आ रहा है और क्या क्या वजह है? हकीकी फेमिनन आ या और जमा जमा जमा, कोई जमा होगा तब फेमिनन होगा। अब देखें ना, ये हुजूर जमा था और हमने इसको फेमिनन लिखा यहाँ पर, लेकिन अब इस ईमान का मैंने अभी यहाँ जेंडर क्या लिखना है, फेमिनन लिखना है या मैस्कुलिन लिखना है, कैसे पता चलेगा? इन 6 चीज़ों में से अगर ये 6 चीज़ें लागू हो रही हैं, 6 में से कोई एक, तब ये फेमिनन है। अगर नहीं हो रही तो फेमिनन नहीं है। अब आप मुझे बताएं ये क्या है आंटी तैयबा? ये जमा है। ईमान एक कसम को बोलते हैं, एक को, ये जमा नहीं है, एक कसम है। वाहिद वाहिद है, ठीक है, वाहिद है। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, गुड। यानी मैं यहाँ पर इसका मैस्कुलिन लिखूँगी। मुअन्नस क्यों नहीं है ये? इनमें से किसी चीज़ के साथ मैच नहीं हो रहा। गुड गुड, एक्सीलेंट। आंटी तैयबा अगला भी आप ही मुझे बताएंगी। मोहसिनीना, मोहसिनीना का स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। मोहसिनीना, मुस्लिमीना से है। जी जी, मुस्लिमीना से मैच हो रहा है, गुड। ये नसब है। नसब और, मुज़क्कर। क्योंकि ईना ईना हमारे पास 2 थे ना, तो 2 आंसर आएंगे इसके स्टेटस में। नसब और जार। नसब और जार, गुड। नंबर, जेंडर और टाइप। जमा है। जमा मोहसिनीना, गुड। प्लूरल, जमा, जमा मुज़क्कर। मुज़क्कर। और ये आम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगला भी आप बताएंगे आंटी। सय्यातिन, सय्यातिन, सय्यात होती हैं सिंस, बुराइयाँ। जार है। ओके, आतिन आतिन, 2 थे हमारे पास, आतिन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मातिन, 2 थे, तो नसब और जार होंगे। और जार। जमा है। जमा है, 3। मुन्नस है। मुअन्नस है, गुड। और आम है। आम है, ओके ओके। एक और आंसर आएगा आंटी इसका, क्योंकि ये जमा है ना, तो इस वजह से इसका आंसर 1F भी आएगा। सिंगल वाहिद, वाहिद मुअन्नस भी आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब मैंने ये कंसेप्ट सिखाना शुरू किया था, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बोली थी, अभी भी आप इस चीज़ को पेपर पे लिखें कि जब भी जमा आएगा उसका आंसर वाहिद मुअन्नस आएगा। पेपर पे लिख के इसको पानी में घोल के उस पानी को पी जाएं और कागज़ भी चबा जाएं। ये चीज़ ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि जब जमा आता है ना, जो कोई भी जमा, आप जब भी स्क्रीन पे जमा देखेंगे, आपने उसका आंसर आंखें बंद करके नंबर उसका वाहिद बताना है और जेंडर उसका मुअन्नस बताना है। ये चीज़ मुश्किल है। अब हमारे साथ तो बुराइयां सामने आ रहा है, बुराइयां तो हमारी ज़्यादा होती हैं, 3F होती हैं, ठीक है, लेकिन ये 3F भी हमारी होती हैं उर्दू में, अरबी में ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा है क्योंकि ओके आंटी अक्सा, नहीं अक्सा नहीं, खंसा, आप बताएं। जी। सय्यातिन, इसकी
सैयातिन बल्कि मैंने पूछ लिया था। मोरिदीना, इसकी स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। एक तो ये रफ़ा है। ओके रफ़ा है। रफ़ा की क्या पहचान है? ज़बर आता है नो एंड पे। नो नो नो, जिस लफ्ज़ के लास्ट पे एक पेश या दो पेशे हैं वो रफ़ा है। जिस लफ्ज़ के लास्ट पे एक, सॉरी नसब है ये। जी जी नसब है ये, मेरे मुंह से रफ़ा निकल गया। ओके ये नसब है। रफ़ा पेश होता है, नसब में ज़बर होता है। नसब में ज़बर होता है, लेकिन ये लास्ट पे ई ना आ रहा है। ई ना सिर्फ नसब नहीं है। ये मुस्लिमीना से है, जी ईना मुस्लिम चार्ट से। गुड गुड। तो फिर इसके दो आंसर होंगे ईना के। 1F एंड 3M। नो 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 नो, नहीं सॉरी उसमें स्टेटस में दो आंसर होंगे। एक तो ये आम है। नो स्टेटस, स्टेटस सबसे पहले मुझे स्टेटस बताएं, एराब बताएं इसका। देखें नसब यही मैं बता रही हूँ कि नसब और जर होगा, क्योंकि मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन, मुस्लिमुन रफ़ा, मुस्लिमन नसब, मुस्लिमिन जर, मुस्लिमानी रफ़ा, मुस्लिमैनी नसब, मुस्लिमैनी जर। मैनी मैनी दोनों नसब और जर दो होंगे ना, क्योंकि एक जैसे हैं इस वजह से। आगे मुस्लिमूना रफ़ा, मुस्लिमीना नसब, मुस्लिमीना जर। मीना मीना दोनों सेम है, नसब और जर इनका। हाँ ये फिर जीना जीना दीना दीना आ गया। हाँ, तो दोनों होंगे। तो फिर इनका नसब और जर, ये मैं बता रही थी कि इनके दो आंसर होंगे, नसब भी आंसर होगा, जर भी आंसर होगा। ओके अच्छा ठीक है। और वो जो दो आंसर 1F और 3F वाला है वो जमा में आएगा। और मैंने बोला था जमा भी सिर्फ मुस्लिम चार्ट के जो ऊना ईना के अलावा कोई और होंगे ना जमा, उनका सिर्फ आंसर 1F आएगा। मुस्लिम चार्ट वाले का आंसर नहीं आना। मुस्लिम चार्ट की जो थर्ड वाली लाइन है वो जमा है, लेकिन उनका सिर्फ वही आंसर होगा जो मुस्लिमीना का आंसर है। उनमें दो आंसर नहीं आएंगे, वो 3M ही आंसर आएगा बस उनका। मतलब इनका आंसर सिर्फ 3M होगा? जी इनका आंसर सिर्फ 3M होगा। यानी कि मैस्कुलिन वो वाली चीज़ें जो दिमाग रखती हूँ। हाँ ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो लास्ट वाली थर्ड लाइन थी ना, ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है। आगे अच्छा मुझे मुस्लिम चार्ट में ना अभी तक कंफ्यूजन है, जो से आप कह रही है ना कि मुझे ये बात नहीं पता थी कि लास्ट वाली लाइन सिर्फ इंसानों के लिए होती है। नहीं ये मैंने बताई भी नहीं है पहले, आपको अभी ही बताई है। अच्छा सही ठीक है। ओके आगे स्टेटस नंबर जेंडर और टाइप क्या है इसकी? आम गुड कॉमन वेरी गुड। ओके जो अब मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों को अभी नहीं पता क्योंकि अभी हमने हरफ जर नहीं पढ़े। ये जो आगे लाम है ना, ये लाम ये अलहदा है, ये एक लफ्ज़ है पूरा। इसका मतलब होता है लाम का मतलब फॉर। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी इसको याद मतलब ठीक है याद रख लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये अभी हमने नहीं पढ़ा। लाम अलहदा लफ्ज़ है और फिर आगे वर्ड है अर्रिजाल। अल रिजाल, रजुल होता है, एक मिनट, रजुल होता है आदमी, गुड, रजुल होता है मैन आदमी, और रिजाल जो है रिजाल ये इसकी जमा है और इसके पीछे अल रिजाल लगा हुआ है। अल, अब जब हमने पीछे लाम में लाना होता है ना अल के साथ, तो अल ख़त्म हो जाता है और ये लाम के साथ मिलता है लिर। फिर लाम जब लाम के साथ मिलता है तो हम लाम को प्रोनाउंस नहीं करते, लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते, बोलते नहीं हैं इसको, तो फिर ये बनेगा लिर रिजाल। तो ये अल है इसके पीछे लगा हुआ। अब इसका आंसर 3M होगा। गुड, इसका आंसर 3M होगा, वेरी गुड। वेट सबसे पहले नहीं होगा है ना? पहले रफ़ा स्टेटस नंबर जेंडर टाइप, स्टेटस क्या है इसका? जर गुड। ओ ओके स्टेटस जर है। आगे नंबर, पहली बात रजुल सिंगल है और रिजाल उसकी जमा है। रिजाल जमा है, तो जब भी जमा देखना है उसका नंबर क्या बताना है? M 3M अगर वोकल वाले हैं। जब भी देखिए मेरी बात सुने, 3M सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चार्ट की थर्ड वाली लाइन है ना उसका आंसर है। मैं मुस्लिम चार्ट की बात नहीं करी, उसके अलावा कोई भी जमा देखना है आपने तो उसका आंसर आपने 1F बताना है, वाहिद मुअन्नस। तो इसका नंबर वाहिद होगा और
नंबर मुअन्नस होगा क्योंकि रिजाल जमा है इस वजह से। और टाइप इसकी क्या होगी? टाइप इसकी खास होगी अगर अर रिजाल है। गुड, प्रॉपर, वेरी गुड। ओके, अब अच्छा रिजाल, एक और बात टीचर, अब आपकी बात ठीक ये है ना कि ये अकल वाले हैं एक मिनट, रिजाल। अभी ना जैसे अब जो 1F है जी जी अ, ये F जो है वो फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है। जी जी, हाँ हाँ तो वैसे ये आदमी है लेकिन हम इसको जमा होने की वजह से 1F का नाम देंगे क्योंकि अरेबिक ने हमें ये बताई है जी बात, जी जी जैसे आपने शम्स का कहा था। जी 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 जी, ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है कि हम हमारे लिए ये, वैसे मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको बताया है कि जब आपके अक्ल वाले होंगे ना जमा, तो उनके 2 आंसर आएंगे, उनको 3M भी कहना है। 2 आंसर इसलिए 3M है क्योंकि ये असल में जब मैंने बोला था जब आपके पास जमा आएगा आपने आंखें बंद करके 1F लिखना है। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि ठीक जब है। भी आपका जमा अकल वाला होगा तो उसके 2 आंसर आएंगे, एक तो 3 आएगा, अगर वो फेमिनिन है तो फेमिनिन आएगा, अगर वो मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन आएगा। अब असल में मर्द मैस्कुलिन होते हैं तो इनका आंसर 3M आएगा, मैस्कुलिन आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक हो अच्छा गई। जब पहले हमने मोनस ही लिखना चाहे वो मुजक्कर क्यों ना हो, पहले एफ ही आएगा 1 के साथ। हाँ हाँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप और चलेंगे अगर वो तो। मुस्लिम चार्ट से है तो उसका आंसर सिर्फ 3M होगा जी लास्ट लाइन से। जी जी, और अगर मुस्लिम चार्ट के अलावा है तो 1F तो होगा ही होगा, फिर अगर उसका दिमाग है तो 3M होगा गुड वरना नहीं होगा, है ना? गुड, हाँ ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, ठीक है बिल्कुल ठीक ऐसे है ही। ठीक है। हाँ, अगर उसका दिमाग है तो वो जमा होगा, और अगर वो फेमिनिन है तो फेमिनिन, और अगर मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन। ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम वो जो आपने बात की थी, अब हमारे लिए हम मर्दों को ज़्यादा बोलते हैं और मर्द बोलते हैं, मतलब मैस्कुलिन बोलते हैं, लेकिन अरबी में जब चाहे कुछ भी है ना, वो ज़्यादा चीज़ है ना, तो उसको वो जमा एक है लड़की अगर, कहते हैं, हाँ वो जी हिया ही कहते हैं। 1F बोलेंगे। हाँ, ये सही अरबी है, में है, ये ठीक है। कुरान मजीद में इस तरह के एग्जांपल्स हैं। अब आप जब आगे थोड़े से एडवांस होंगे ना, अभी हाँ तो जी। ये चीज़ें ही आपके जहन को बहुत बड़ी हैं। जब ये चीज़ें हमारी सही सेकंड नेचर बात बन है। जाएंगी ना, जब ये चीज़ें सेकंड नेचर होंगी, उसके बाद हम फिर आगे जाके और देखेंगे कुरान मजीद में कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए लड़की इस्तेमाल किया हुआ है, और इसमें भी बलागा है, बहुत रीज़न है इसमें कि अच्छा यहाँ पे इनको हिया इस्तेमाल किया, वहाँ पे मर्दों की मतलब 3M जमा मर्द ही बोला यहाँ पे। तो इस तरह भी हम देखेंगे आगे जाके डिफरेंस। बहुत कूल स्टडी है, बहुत मज़ा आता है ये चीज़ें पढ़ के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं 3 महीने में हम काफ़ी कुछ सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक ओके, है। तो अब खनसा आपके साथ नहीं, खनसा के साथ तो नहीं है भाभी, वो तो निम्रा के साथ है। निम्रा आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई। ओके, आंटी साइमा, आंटी साइमा, मुसाफिहीना। जी जी, मुसाफिहीना, ये मुस्लिमीना से मिल रहा है ना, गुड जी, तो बिल्कुल, ये नस्ब और जर दोनों होगा, एक्सीलेंट, और ये जमा में आएगा, गुड कॉमन में आएगा, गुड। और क्या बताना होता है? स्टेटस नंबर, जेंडर बताना है अभी, मैस्कुलिन फेमिनिन, मुज़क्कर या मुअन्नस। मुसाफिहीना, ये जमा है तो इसको 1F बोलेंगे। आंटी मुस्लिम चार्ट में 1000 बार होने का है कि मुस्लिम चार्ट में से नहीं और कोई जमा होगा तो मुस्लिम चार्ट की जो थर्ड वाली लाइन है उसका आंसर मुस्लिम चार्ट में से ही आएगा। बस जो हमने मुस्लिमीना पहले कर लिया ना, मुस्लिमीना की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जी, वही आएंगी यहाँ पर। मुस्लिमीना का हमने ऊपर वाला पढ़ा है कि वो मुज़क्कर है, सारा चार्ट मुज़क्कर का है। नहीं, ये 1F इसलिए कह रही हूँ कि ये जमा में है ना, हाँ, तो जो चीज जमा में आ जाती है उसको फिर मोनस में ले लेते हैं। नहीं ना, तो मैंने बोला है कि मुस्लिम चार्ट के अलावा, मुस्लिम चार्ट के अलावा, मुस्लिम चार्ट में मैंने इतनी दफ़ा काटल मारा है। अच्छा, अगर उसके अलावा होंगे तो फिर 1F में नहीं आएगा? फिर 1F में आएगा। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चार्ट की जो थर्ड वाली लाइन है ना, थर्ड वाली, ये वाली, इसका जी, आंसर नहीं 1F आना। इसके अलावा कोई जमा होगा तो उसका आंसर आंखें बंद करके 1F लिखना है। मुस्लिम चार्ट की थर्ड वाली लाइन का आंसर नहीं लिखना 1F। ठीक है, तो फिर ये हाँ जी, थर्ड मतलब मतलब 2 से ज्यादा जो जमा आती हैं उसमें ही थर्ड फॉर्म में ही आएगा ये। थर्ड फॉर्म में, हाँ, तो इसका 3 आंसर आएगा।
मतलब इसका नंबर 3 है, इसका जेंडर बताना है आपने, जिन्स बताना है। मतलब ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? आंटी साइमा किधर गई? आंटी साइमा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही मेरी आवाज़? जी जी आ रही है। ओके, फिर आंटी के नेट को कुछ हो गया। मरियम, अल फरीज़ती, फरीज़ती होता है फ़र्ज़। इसका एराब जर है। जर है। नंबर, जेंडर, टाइप। नंबर सिंगुलर आएगा सिंगुलर आएगा। और जेंडर फेमिनिन आएगा। ओके गुड। फेमिनिन इसका क्यों आएगा जेंडर? आंसर ठीक है। क्योंकि लास्ट पे ते है। एक्सीलेंट। ते है, इसको इसको बोलते हैं ता मरबूता। आप इसको राउंड ता बोल सकते हैं। ओके आगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। टाइप? और टाइप खास है, प्रॉपर। एक्सीलेंट, प्रॉपर, वेरी गुड मरियम, एक्सीलेंट। मरियम आप बहुत लायक हो माशाल्लाह। सहरिश, खंसा भी लाइक है। खंसा ये ना कहे कि हाय मुझे लाइक नहीं कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप सबसे क्वेश्चंस करती हैं तो हमारे सबके नॉलेज में ही मतलब समझ में इजाफा होता है। अच्छी बात है जी। ओके सहरिश है ये। जी ओके सहरिश, आकिबत होती है। आकिबत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे या उर्दू में, मुझे अब आ नहीं रहा। आकिबत पता होगा किसी को? आंटी साहब आपको पता होगा आकिबत क्या होती है? अंजाम कह सकते हैं। आखिरत को बोलते हैं ना। आखिरत, हाँ आखिरत यानी एंड। आकिबत एंड कह सकते हैं, एंड। जी। ओके, जजमेंट डे। हाँ जजमेंट डे, सही। तो इसका स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप सरिश? का है रफ़ा, अरब। गुड। और इसका अदद है वाहिद, वाहिद, सिंगुलर। गुड। और लास्ट पे ते है तो फेमिनिन होगा। गुड। और ये है आम, कॉमन। वेरी गुड। तैयबा आंटी, जी क़ानितीना, नंबर 10, क़ानितीना, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। ये मुस्लिमीना से मिल रहा है। जी, गुड। नसब और जार है। गुड, नसब और जर है। तो जमा जमा, मुज़क्कर और आम है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आंटी साइमा, नहीं आंटी साइमा अगर नहीं है तो खंसा आप बताएं। अल मलकैनी। मलकैनी सबसे पहले ये जर है। ओके, और ख़ास है। आईनी और ईना, इनके 2 स्टेटस होते हैं। वो भी होगा, जर भी है और नसब भी है। सॉरी, और नसब और जर। जी हाँ ठीक है, जबर और से। नसब और जर। ये मईनी से है ना, मुस्लिम चार्ट से। जी महीने में से है। वेरी डन। ठीक है, और ये ख़ास है। ओके, ख़ास है, प्रॉपर। और मेरे ख्याल ये जमा मुज़क्कर है, 3M। ओके, 3 से प्रॉब्लम है मुझे, M ठीक है। हाँ, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों है। नहीं 3 तो नहीं, 2 और 3 तो नहीं हो सकता।
2 तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। 1 मतलब वो देखें, मुस्लिमुन मुस्लिमान सिंगुलर के लिए। देखिए, मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन ये सिंगुलर लाइन है। मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी ये 2 बंदों की लाइन है। मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना ये 3 और 3 से ज़्यादा की लाइन है। तो अगर आप में से आपके पास मुस्लिमैनी या मलकैनी मुकज़्ज़िबैनी आईनी वाला आंसर आता है ना, तो उसका नंबर 2 होगा, क्योंकि वो दूसरी लाइन में से है। ठीक है, 2M सही है। ओके मुज़क्कर। ओके आंटी साइमा, तिजारतन, तिजारत होती है, तिजारत यानी डीलिंग, लेन देन। आंटी साइमा, आंटी साइमा मुझे लगता है क्लास में नहीं है। वो क्लास में नहीं है जी। ओके अक्सर, तिजारतन की प्रॉपर्टीज़ बताएं, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। तिजारतन होता है लेन देन। ये नसब है पहले, नसब है, गुड। और ये 1 होगा एफ, क्योंकि इसके एंड में तो आ रहा है वो। ज़बरदस्त। और आम है। आम है, वाओ नाइस। अक्सर मी आतई नहीं भी आप बताएं, मी आतई नहीं। ये पहले तो जर है। जर है। आईनी, ईना, आईनी, तईनी, इनके 2 आंसर होंगे। तिन, इनके 2 स्टेटस होंगे। नसब और जर। नसब और जर, गुड, नसब और जर। और आगे और ये देखें, जब हमारे पास आईनी वर्ड आता ना, नून और या, तो मुस्लिम चार्ट है, लेकिन अगर इससे भी पहले ता लगा हुआ है ना, तो फिर ये आपका फेमिनिन चार्ट में से, नीचे वाली चार्ट में से है। जैसे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी। अगर आनी अलिफ नून है और उससे पहले ता है, तो फिर वो आपका नीचे वाले चार्ट में से, तानी में से, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी। तो ये मिअतैनी है ना, तो ये नीचे वाले चार्ट में से, ओके, फेमिनिन में से। ये 1F है। 1F है। ओके 1 नहीं है, 1 वाली लाइन है मुस्लिमत। 2M 2F। गुड, 2F है, वेरी गुड। ओके आगे। और ये आम। और ये आम है, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। इसके 2 आंसर नहीं होंगे वो वाले, क्योंकि वो सिर्फ जमा के होंगे, थर्ड वाली लाइन के। 2 जमा नहीं होता, 2 सिर्फ 2 होता है। ओके अब आएगी आंटी तैयबा, तौलन। तौलन पता नहीं क्या होता है, मुझे तो अरबी उर्दू नहीं पता इसकी। आंटी ये नसब है। नसब है। और नसब और जार है, तो नहीं है। नो, सिर्फ ईना, ईना, ऊना, इनके सिर्फ 2 आंसर होते हैं, जो वो एक जैसे हैं ना, पर पहली लाइन में तो मन अलग मीन। हाँ नसब ही है सिर्फ। बस नसब है। ठीक है, गुड। आगे। तो 1F है। 1F है। F क्यों है ये मोनस है। मतलब मुअन्नस है, क्यों मुअन्नस है? ये नहीं, कैसे कैसे पता चलता है आंटी कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है? ये जमा है। नो, तौलन, तौलन जमा नहीं है, क्योंकि तौलन का मुझे मीनिंग नहीं पता। अच्छा, इस लफ्ज़ को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। तो आप ये बताएं, सुनाना, सुनाना के भी नहीं मुझे पता। आप इंसान बताएं, अल इंसान। अल इंसान, ये रफा है। रफ़ा है। और सुनाना, 1F ही है। 1F है। आंटी F क्यों है ये? आपके पास, आपको पता है कि F सिर्फ 6 चीज़ें हो सकती हैं जो F हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो लफ्ज़ के लास्ट पे ता,
आ या होगा तो फेमिनिन होगा। इस लफ्ज़ के लास्ट पे आ ता या नहीं है कि है? नहीं है। इसका मतलब ये फेमिनिन इस वजह से तो नहीं है। दूसरी वजह होती है जगह के नाम। कोई भी जगह का नाम होगा तो वो फेमिनिन होगा। जगह का नाम भी नहीं है। गुड। ओके, जिस्म के हिस्से अब जो हमारे जोड़े में हो यानी जुड़वा जिस्म के हिस्से वो हैं? जी वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। ओके, पेज 12 पे जो वर्ड हैं वो फेमिनिन है। क्या ये पेज 12 पे था? ये अरबों ने कहा है वो। था। मैं पूछ अरबों ने कहा है या नहीं कहा ये तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको वो पूरा पेज 12 याद करवाया है। आपको पता है कि उसमें क्या क्या वर्ड हैं, तो आपको याद आ रहा है कि ये अल इंसान उसमें था या नहीं था? हमने वो कहीं उस स्टोरी में कहीं पढ़ा था अल इंसान वर्ड? नहीं पढ़ा था। इसका मतलब ये पेज 12 यानी जगह भी नहीं है, जिस्म भी नहीं है, पेज 12 भी नहीं है। हकीकी मुअन्नस यानी असल में जो मुअन्नस होते हैं यानी माँ, बहन, बेटी, तो इंसान असल में मुअन्नस है या नहीं है? असल मुअन्नस है। वन आएगा। असल मुअन्नस है ये? असल में इंसान मुअन्नस होता है कि मुज़क्कर होता है? मुज़क्कर है। यानी ये रियल फेमिनिन, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, यानी ये रियल फेमिनिन भी नहीं है। हाँ, और हमारे पास क्या होता है? ता, आ, या, जगह, जिस्म के नाम पे जमा। अल इंसान जमा है? एक इंसान जमा भी नहीं है। इसका मतलब ये 6 वजूहात हैं कि आपका आपका जो लफ्ज़ है वो मुअन्नस हो सकता है। इन 6 वजूहात में से कोई भी वजह नहीं है कि अल इंसान मुअन्नस हो। तो फिर इसका मतलब ये 1 M आएगा। एक्सीलेंट। ये 1 M आएगा। आंटी कोई बात नहीं कि अगर हमें इस पे अभी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ये 6 चीज़ें जहन में लाने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमें हमारे इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें 2 मिनट भी नहीं लगने, हमने सीधा देख के बता देना नहीं अल इंसान मैस्कुलिन है। तो इट्स ओके कि हमें इस पे टाइम लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी प्रैक्टिस। ओके, कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन है। जब ये ज़बान अरबी ज़बान जब जेंडर पे आती है ना, मतलब जब इसका हमने मुअन्नस पढ़ना होता है तो ये मुश्किल चीज़ है। तो इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है कि हाय क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। आप लोग मेरी उम्मीद से काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, तो वेल डन। बहुत अच्छी क्लास जा रही है। और आज के लिए हमारा टाइम काफ़ी हो गया, मतलब 4 बज गए हैं, तो क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।